राम राम, जय श्री कृष्ण। कहते हैं गोवर्धन पर विट्ठल दास जी और श्रीनाथ जी दोनों बहुत रहते थे। कहते हैं कली काल में जितनी लीलाएं श्रीनाथ जी ने गोवर्धन पर की हैं उतनी तो शायद कान्हा जी ने भी अपने समय में नहीं की। श्रीनाथ जी बार बार बाल रूप लेकर विट्ठल दास जी के साथ गिरिराज पर अपनी परिक्रमा करते थे, रास रचाते थे, घूमते फिरते थे, गैया चराते थे। एक दिन की बात, विट्ठल दास जी अपने एक भक्त से रुष्ट हो गए। उसने कोई ऐसा अपराध किया जो विट्ठल दास जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत उस भक्त को कहा कि आज के बाद गिरिराज जी पर मत आना और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। भक्त ने कहा मेरा अपराध क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारी दृष्टि में अपराध है या नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि में अपराध है, इसलिए तुरंत के तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें कोई ना कोई शाप दे दूंगा। भक्त डर के रोता हुआ गिरिराज की जो सीमा थी उससे बाहर आने लगा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती की। वो चलते चलते मेरे भाई बहन 2 दिन बाद आगरा पहुंचकर उसने देखा कि एक हलवाई की दुकान है, वहाँ गरम गरम जलेबी निकल रही है। जलेबी देखकर उसका मन मोह गया। अब उसने पैसे देकर सबसे पहले जलेबी ली और मन में सोचने लगा अगर मैं गिरिराज पर होता तो इस जलेबी को सबसे पहले श्रीनाथ जी को भोग लगाता, उसके बाद मैं पाता। बार बार उसकी आंखों के सामने वही भगवान का दृश्य आ रहा है। वो जलेबी हाथ में लिए हुए है, लेकिन मन में यही विचार चल रहे हैं। उधर विट्ठल दास जी ने जब मंदिर खोला तो देखा मेरे भाई बहन, श्रीनाथ जी की मूर्ति आपने जिन्होंने देखी होगी उसमें श्रीनाथ जी का एक हाथ उठा रहता है। उस उठे हुए हाथ पर एक जलेबी रखी हुई। तो विट्ठल दास जी ने पूछा, हे ठाकुर जी, ये जलेबी कहां से लेकर आए? उन्होंने कहा किसी भक्त ने दी है। कहते यहां तुम्हें किसी बात की कमी है? जलेबी हो, रबड़ी हो, हर समय तुम्हें हम खिलाते रहते हैं, अब ये किस भक्त की तुमने स्वीकार कर ली? अब श्रीनाथ जी को ज्ञात था अगर मैं उस भक्त का नाम लूंगा तो ये क्रोधित हो जाएगा। उन्होंने नाम नहीं लिया। वो कह रहे तुम्हें क्या मतलब, मुझे किसी भक्त ने प्रेम से दी तो मैंने स्वीकार कर ली। कहते नहीं, पहले मुझे उसका नाम बताओ। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि वही भक्त है जिसको तुमने गिरिराज पर आने की मनाही की है। विट्ठल दास जी क्रोधित हो गए। कह रहे तुमने मेरा मान नहीं रखा, मैं तुम्हारा भक्त हूं। जब उसने अपराध किया है मैंने उसको निकाल दिया, तो तुम कौन होते हो उससे जलेबी स्वीकार करने वाले? तुम हो ही नहीं मेरे मित्र, तुम कुछ नहीं हो। कान्हा जी ने कहा एक बात सुनो, तुम हो गुरु, तुम ज्ञान से भक्त की पहचान करते हो, लेकिन मैं हूं प्रभु, मैं भाव से भक्त की पहचान करता हूं। जिसका भाव शुद्ध है, चाहे उसने अपराधी है, चाहे दोषी है, अगर उस समय उसका भाव शुद्ध है तो मैं उसके हर मनोकामना पूर्ण करता हूँ, उसकी हर चीज़ स्वीकार करता हूँ। विट्ठल दास जी को ये बात समझ आ गई। उनके मन से उस भक्त के प्रति जो गलानी थी, जो दुख था, जो क्रोध था, वो सब निकल गया। तुरंत उस भक्त को बुलाया गया और कहा तुम भी यहीं रहो, लेकिन आज के बाद पुनः ऐसी गलती मत करना। तो मेरे भाई बहन, मेरे ठाकुर ऐसे हैं कि आपका भाव ज़रा सा भी शुद्ध हो तो आपकी हर वस्तु स्वीकार करते हैं, आपके हर दोष का निवारण करते हैं, आपके जीवन को सफल बनाते हैं। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।